बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 96 तिलावत की है। वाक़या ये चल रहा है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि बहुत सारी कौमें जिनकी तरफ मैंने अम्बिया भेजे, पहले उनको मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला किया ताकि वो वक्त के पैगंबर की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी अख्तियार करें। जब उन्होंने ना माना तो फिर मैंने उनके लिए तमाम वसाइल खोल दिए, फरावानी कर दी हर चीज़ की, और फिर भी वो ना माने तो फिर उन पर मेरा अज़ाब आया। आज की इस आयत में ये है कि वलौ अन्ना अहलल क़ुरा, अगर बस्तियों में रहने वाले आमनु ईमान ले आते, वत्तक़ौ और डरते, यानी तकवा अख्तियार करते। जितनी भी बस्तियां गुजर चुकी हैं उनमें रहने वाले जितने भी थे, शहरों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, अगर वो ईमान लेके आते वक्त के पैगंबर पर और तकवा अख्तियार करते, यानी गुनाहों से बचते, लफ़तहना अलैहिम, अलबत्ता खोल देते हम उन पर, बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी, आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े। जो भी अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लेके आए, फिर उसकी सिफ़ात पर ईमान लेके आए, फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, गुनाहों से बचे, नेकी का रास्ता अख्तियार करे, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया भी आसान कर देता है। यानी आसमान से बरकत के दरवाज़े खुल जाते हैं। उसके मौसम की शिद्दत उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, नुकसान नहीं करती। बारिश की ज़रूरत होती है तो तब उनके ऊपर बारिशें आती हैं, नहीं होती ज़रूरत तो नहीं आती। फसलें उगाते हैं ज़मीन से तो वो फल ज़्यादा पैदा करती हैं, मिठास उनमें होती है, यानी और थोड़ी चीज़ भी उनके लिए ख़त्म नहीं होती। बरकत इसी चीज़ का नाम है कि जितनी भी उनके पास होती है वो इतनी उनके लिए ज़्यादा हो जाती है कि वो ख़त्म नहीं होती, और उनका दिल भर जाता है, इत्मीनान उनके अंदर आ जाता है। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी, हम ज़रूर उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, और लेकिन जुठलाया उन्होंने, फ़अख़ज़नाहुम, सो हमने उन्हें पकड़ लिया, बिमा कानू यक्सिबून, इसके बदले में जो वो कमाते रहे। उन्होंने ईमान लाने और अमल सालेह इख्तियार करने की ज़रूरत को यानी महसूस ना किया, बल्कि ईमान ना लाए और डरना भी छोड़ दिया और गलत रास्ते पर चल पड़े, तो उन पर फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आया इस वजह से जो उन्होंने कमाई की थी, यानी जो बुराइयां उन्होंने की थी। बरकत जो लफ्ज़ है ये तोल में नहीं आता। अब आप देखें कि थोड़ा सा आप 20-30 साल पीछे जाएं, 40 साल पीछे जाएं, तो बहुत कम लोग थे जो एक साल की रोज़ी जमा करके रखते थे, जिनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते थे या जिनकी जमा पूंजी बहुत ज़्यादा होती थी। अक्सर औक़ात लोग ताज़ी चीज़ें लेते थे, कपड़े भी थोड़े होते थे और बहुत सारी सवारियाँ भी उनके पास नहीं होती थीं। ये कारें, मोटरसाइकिलें बहुत कलील पाई जाती थीं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में सुकून था, ज़हनी सुकून था, और रिश्तों में मोहब्बत थी, और एक दूसरे के दुख दर्द में, गम में शरीक होते थे, गम बांटते थे, खुशियों में शरीक होकर खुशियां बढ़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोग बेईमान होते चले गए। एक दूसरे को धोखाधड़ी पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, लूटना, चक्कर देना, करप्शन करना, एक दूसरे के साथ ज़्यादती करना। अब आपको वसाइल की फरावानी नज़र आएगी, हर घर में आपको तकरीबन साल की रोज़ी मिल जाएगी, गरीब से गरीब घर में भी, और सवारियाँ मिल जाएंगी तेज़ तरीन, और कपड़े बहुत अच्छे होंगे पहने हुए, लेकिन सुकून नहीं होगा। हर घर में परेशानियाँ हैं, रिश्तों में एतमाद नहीं है, और लड़ाई झगड़े हैं, माँ बाप और बच्चों के दरमियान, बच्चों के आपस में, रिश्तेदारों के दरमियान, आपस में, दूसरों के दरमियान। तो गोया बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेबरकती है। इसकी वजह यह है कि लोगों का अल्लाह पर ईमान नहीं है, मौत का खौफ नहीं है, और मरने की उम्मीद छोड़ बैठे हैं, और ये उम्मीद नहीं है कि मरने के बाद अपने रब को हिसाब देना है। बस हर बंदा जो है वो इसी में लगा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ले। इसमें फ़र्क ही नहीं करता कि ये दौलत हलाल की है या हराम की है, और बस इसी में लगा हुआ है कि वो लोगों को धोखा देकर अपना घर जो है वो बड़ा कर ले। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अगर सारी दुनिया ही इसी काम में लग जाए तो सारी दुनिया में फ़साद
برپا ہو جاتا ہے، جیسے آج کل موجود ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کو اور ایک دوسرے کو نوچنے کو دوڑتے ہیں۔ کسی بھی پروفیشن میں آپ دیکھ لیں، ہر پروفیشن میں بدامنی ہے، ہر پروفیشن میں بے برکتی ہے، ہر پروفیشن میں جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ جن کا ہے، جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر اور سواری کی لڑائی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں تو دکاندار اور گاہک کی لڑائی ہے، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وکیل اور جو سائل ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس طرح جتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے جن کو واسطہ پڑتا ہے وہ سب ایک دوسرے کو دل میں برا سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے لوٹ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر طرف بے برکتی ہے، اور اس کی بے برکتی کی وجہ کہ ہمارا مومن نہ ہونا اور تقوی اختیار نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور متقی بنائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔